Assalamualaikum innovatarians. Today we have to understand the new lesson 4 to preserve or to destroy. आइए या तो इसको महफूज रखें या तो इसे तबाह होने दें, डिस्ट्रॉय होने दें. Let's talk about something very beautiful. फ्राम एन आर्टिकल वाइल्ड लाइफ, जंगल की ज़िंदगी से मुतालिक एक वंडर वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडीज़ में से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है. लेट्स स्टार्ट. एवरी फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी अपसेट्स और चेंजेस द वाइल्ड लाइफ कॉम्प्लेक्स ऑफ द एरिया अनसीजिंगली एंड अनअवॉइडेबली. यानी इंसान की कोई भी शक्ल हो एक्टिविटी की, वो उदास कर देती है. किसको उदास कर देती है? चेंजेस को. और वो इंसान की कोई भी एक्टिविटी जिससे चेंज हो जाती है वाइल्ड लाइफ और पेचीदा हो जाती है और बिना रुके नागुज़ीर हो जाती है. किसकी ज़िंदगी? वाइल्ड लाइफ की. यानी इंसान कुछ भी एक्टिविटी करता है तो उससे वाइल्ड लाइफ पे बड़ा फ़र्क पड़ता है. इसको ईजी अल्फाज में हम यूँ समझ सकते हैं. मैन हैज़ डिस्ट्रॉयड मैनी फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर नो रीज़नेबल पर्पज़. इंसानों ने वाइल्ड लाइफ को यानी जानवरों की ज़िंदगियों को बहुत सारे तरीक़ों से काफ़ी टाइम से ही तबाह कर दिया है, जिसका कोई रीज़नेबल पर्पज़ नहीं था, कोई माकूल रीज़न नहीं था. स्मॉल सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी फॉर देयर ओन नैरो सेल्फिश एंड्स हैव डिस्ट्रॉयड मैनी थिंग्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट. और छोटे से कम्युनिटीज़ बना दी उसने और नैरो सेल्फिश एंड्स जिसके हो गए और डिस्ट्रॉय कर दिया उसने कई जनरल इंटरेस्ट की चीज़ों को. एक्सपीडियंसी हैज़ ऑफन लेड मैन टू मेक ग्रेव ब्लंडर्स इन लैंड यूज़. अब क्योंकि रिसोर्सेज इंसानों के पास कम थे तो उसको लगा कि ये किल्लत यानी एक्सपीडियंसी जो है वो इंसानों को ले गई. कहाँ पे ले गई? और उसने कबर बना दिया, ब्लंडर्स कर दिए, मिस्टेक कर दी इन लैंड यूज़, ज़मीन को इस्तेमाल करने को के चक्कर में. और हैबिटेट जो उसके रिहायशी थे उसकी डिस्ट्रक्शन कर दिया. आप ये कह सकते हैं जंगलों को तबाह कर दिया. एंड द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ. और उसने ख़त्म कर दिया, एक्सटर्मिनेशन ख़त्म कर दिया मैनी फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, जानवरों की ज़िंदगी, जंगलों की ज़िंदगी को. इन हिज एवरीडे लाइफ, अपनी रूटीन की ज़िंदगी में, मैंस एटीट्यूड इज़ डिटर्मिन्ड इन द मेन बाई प्योरली प्रैक्टिकल कंसिड्रेशन. इंसान आम तौर पे जो अपना रवैया रखता है तो वो उसमें जो है ना वो प्रैक्टिकली कंसिड्रेशन जो होती है वो उसके ये होती है कि एक कोई माकूल काम करेगा और एथिकल काम करेगा जिसमें कोई मोराल होगा, कंसिड्रेशन होगी और उसको लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे एथिक्स शामिल हैं, मोराल है. लेकिन लुक एट दिस वे, लेकिन हम इस नज़रिए से अगर देखें, द डिसअपियरेंस फ्रॉम ब्रिटेन ऑफ सच एनिमल्स एज द वोल्फ ऑफ वाइल्ड बोर. लेकिन अगर हम एक किस्म, अगर हम बरतानवी जानवरों की अगर हम ये देख लें, इंसानों ने बड़ी तरक्की तो कर ली है, बोर सवारों को कहते हैं, लेकिन हम ईजिली अंडरस्टूड हम समझ पाएंगे कि इंसान ने हरकत क्या की है. इन आवर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड ऑफ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री देयर वाज नो रूम फॉर सच लार्ज मैमल्स. अगर हम मैमल्स को देखें, मैमल्स आप सबको पता है रेड़दार जानवर को कहते हैं और डिटेल में आप साइंस में बहुत सारा पढ़ चुके हैं मैमल्स के बारे में. तो इसने मैमल्स की लाइफ को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है. एंड द वन प्रीडेटर. और अगर हम किसी शिकारी जानवर की बात करें और हम इसके लाइफ स्टॉक की बात करें, द अदर पेस्ट, और पेस्ट कहते हैं कीड़े मकोड़ों को, टू एग्रीकल्चर. दस मैन, लिहाजा इंसान, फर्स्ट एटीट्यूड टू एनिमल्स इज़ रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट ऑन हिज ओन सर्वाइवल. इंसानों ने अपने सर्वाइवल के चक्कर में जानवरों का सर्वाइवल जो है वो ख़त्म कर दिया और व्हाट ही कंसिडर्स टू बी देयर इफेक्ट ऑन हिज सर्वाइवल. और उसने अपनी सर्वाइवल के लिए उनकी जानवरों के सर्वाइवल को इफ़ेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है. देन देयर इज़ हिज कंसर्न विद स्पोर्ट. और अगर स्पोर्ट की अगर हम बात करें और उसको अगर फ़िक्र इंसानों को अपने स्पोर्ट्स की है, द एनिमल्स ही सेट असाइड, जानवर को उसने किनारे रख दिया है, फॉर दिस पर्पज़ और गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन. चाहिए तो ये था कि हम उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देते जानवरों को. एंड वॉर इज़ वेज अनसीजिंगली ऑन एनी अदर क्रिएचर्स दैट मे बी अ डेंजर टू दैम. और उसने बेचैन कर दिया है उन तमाम जानवरों को जो कि जंगलों में रहा करते थे. इसकी कीमत जानवरों को अदा करनी पड़ी है, जो इंसानी ख्वाहिशात आप कह लें, स्पोर्ट्स कह लें, दूसरी चीज़ें कह लें, उसको पूरी करने के लिए. और उन क्रिएचर्स को उसने डेंजर में डाल दिया है. दिस क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम, जिससे कई प्रॉब्लम्स जन्म ले चुकी हैं. एंड मैन हैज़ मेड सीरियस एरर. इंसान ने इतनी बड़ी बड़ी एरर्स, गलतियाँ की हैं, इन इस डिस्ट्रक्शन, तबाही की है. और प्रीडेटर्स को उसने मारना शुरू कर दिया है. प्रीडेटर्स कहते हैं शिकारी को. तो इंसानों ने, प्रेडेटर्स ने, शिकारियों ने शिकार करने शुरू कर दिया. अनटिल रिसेंट ईयर्स ऑल हॉक्स, अगर हम कुछ सालों में देखें रिसेंट ईयर्स में, तो हॉक्स कह लेते हैं, हॉक्स बाज को कहते हैं. बाज जो शाहीन जैसा ही परिंदा होता है, और फैल्कन्स होते हैं, फैल्कन शाहीनों को कहते हैं, वर डिस्ट्रॉयड.
और उनको मार दिया है। एंड वोमेन यानी वोमेन कीड़े कहते हैं, बाय गेम प्रिजर्व्स, उनके गेम के चक्कर में इनको प्रिजर्वर्स थे ये, लेकिन इनको उन्होंने मारना, शिकार करना शुरू कर दिया, इनको पकड़ना शुरू कर दिया है। एंड दिस मीन द डिस्ट्रक्शन ऑफ केस्ट्रल्स, और जिसके चक्कर में जो केस्ट्रल्स हैं यानी जो शाहीन और बाज यानी शकरा टाइप के जितने जानवर हैं वो सारे अब डिस्ट्रक्शन यानी तबाही की तरफ चले गए हैं। विच आर यूज़फुल टू फार्मर, जो कि किसानों के लिए बहुत यूज़फुल थे। इट मीन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्स, हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जो उल्लू हैं इनकी भी तबाही। विच आर यूज़फुल फॉर टू द फार्मर, जो कि किसानों के लिए यूज़फुल है। ट्रेजिडी ऑफ ऑल दिस इज़ दैट ऑल किलिंग ऑफ द प्रेडेटर्स डिड नॉट इन एनी वे इम्प्रूव मैन स्पोर्ट, यानी इंसानों ने अपने स्पोर्ट के लिए, अपनी तफरी के लिए, अपने गेम्स के लिए इन्हें जो मारना शुरू कर दिया है, लेकिन ये दूसरी जगहों पे ये बहुत ही यूज़फुल जानवर थे मैमल से। इट हैज़ बीन क्लियरली शोन बाय मॉडर्न रिसर्च दैट ईगल्स, हॉक्स, फाल्कन एंड पैड्री मैमल्स हैव नॉट द स्लाइस इफेक्ट ऑन द नंबर्स ऑफ गेम बर्ड्स एनीवेयर। गेम बर्ड्स बनाने के चक्कर में तो इनको बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन रिसर्च ने साबित कर दिया कि ईगल, हॉक्स, फाल्कन ये जो हैं ये गेम बर्ड्स नहीं हैं, और ये प्रेडेटरी मैमल्स जो हैं यानी शिकारी जो परिंदे हैं इनको ना पकड़ा जाए, क्योंकि इससे इनके गेम बर्ड्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने इनकी तादादों को भी कम करना शुरू कर दिया है। एंड ब्रॉडली स्पीकिंग, वाज़े तौर पर अगर हम आपको ये बताएँ कि मैन वेज वार अगेंस्ट द क्रिएचर विच नो considers harmful, which he considers harmful, even his warfare makes little or no difference to number of his enemies। अगर हम वाज़े तौर पे कहें कि इंसानों की उजरत वाली जो एक जंग है किसके ख़िलाफ़, इन मखलूक़ात के ख़िलाफ़, यानी कह सकते हैं हम शिकारी परिंदों के ख़िलाफ़। विच ही कंसिडर्स हार्मफुल, जो कि इंसानों को लगता है कि अगर हम इन्हें पकड़ेंगे तो हमारा जो हार्म है, हमारा जो नुकसान है वो कम हो जाएगा। यानी मल्लुओं को और शाहीनों को अगर हम बाज़ों को मारेंगे तो हमारा ख़तरा कम हो जाएगा, लेकिन ये इनकी भूल है। इवन व्हेन हिज वॉरफेयर मेक्स लिटिल और नो डिफरेंस टू नंबर्स ऑफ हिज एनिमीज़, जंगों में इनके पकड़ने नहीं पकड़ने से इनके एनिमीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो लिहाजा इंसानों की ये भूल थी जो इंसानों ने ऐसा महसूस किया। एंड इनकरेज दोज क्रिएचर्स विच आर यूज़फुल, और इंसान इनकरेज करता है उन क्रिएचर्स को जो यूज़फुल होती हैं, इवन दो देयर अटैक्स ऑन पेस्ट। आप ये देखेंगे पेस्ट कीड़े मकोड़ों पे भी इंसानों का अटैक्स हुआ है। मेक लिटिल डिफरेंस, जिससे बहुत थोड़ा सा फ़र्क आया है टू द नंबर्स ऑफ दोज पेस्ट, उन पेस्ट की तादाद में, कमी में। इट वुड बी अ ट्रू टू से, हम ये वाज़े तौर पे कह सकते हैं देयरफॉर दैट आवर एटीट्यूड टू सॉन्ग बर्ड्स, हम कह सकते हैं कि जो हमारे सॉन्ग बर्ड्स हैं जैसे कुकू बर्ड है और नाइटिंगेल है, तो इनका एटीट्यूड द मोस्ट बर्ड ऑफ द प्रे to many of predatory animals arises from the fact that they have either been proved useful or no consequence, यानी कि इसका कोई consequence नहीं है, कोई नतीजा नहीं है। तो इंसान के इन तमाम हरकतों से, पेस्ट को मारने से और एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ के मारने से और मैमल्स को मारने से, उसकी किसी भी उसकी वॉर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन इंसान ने ऐसा सोचा तो उसने ऐसा किया। इधर वे फ्रॉम दिस वी हैव डेवलप्ड द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन विच मीन्स प्रिजर्विंग व्हाट वी हैव लेफ्ट ऑफ आवर हेरिटेज विरसे को कहते हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ। लेकिन हम देखें ना कि हमने क्या कंजर्व किया है, हमने अपने हेरिटेज, अपने विरसे के लिए हमने बचाया क्या, आइंदा ज़िंदगी में कितने जानवर बचे हैं वाइल्ड लाइफ में, हम ये भी तो देखें। इवन फाइंडिंग रूम फॉर इरिटेट्स विच मे डू अ लिटिल डैमेज ऑन द साइड, जिसने एक लिटिल डैमेज, मैं तो नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी ग्रेट डैमेज किया है एक साइड पे और वाइल्ड लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इसने देखिए रैरिटीज़ एक वर्ड यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि कमी वाक़ई हो गई है। तो जानवरों की इसलिए कमी वाक़ई हो गई क्योंकि इंसान ने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए सोचा कि ये चीज़ें जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, जिससे हमारे रिसोर्सेज बढ़ने में मदद हो सकती है, तो हम क्यों ना इनको तबाह करें। लेकिन ये इंसान ने गलत काम किया है, तो हमें इनको प्रिजर्व करना है और डिस्ट्रॉय नहीं करना, वाइल्ड लाइफ को बचाना है। इतना ज़बरदस्त लेसन आपने किया, टू प्रिजर्व और टू डिस्ट्रॉय।